अयोध्या में बीजेपी ने जब अपनी सीट गंवाई, पूरा देश चौंक गया था, क्योंकि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, अपनी राजनीति को अयोध्या के मंदिर निर्माण को लेकर ही चमकाया और आज केंद्र में सत्ता की हैट्रिक मार चुकी है, उसी अयोध्या में बीजेपी कैंडिडेट को ऐसी हार मिली जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता था। अयोध्या हार जाने के बाद बीजेपी के नेताओं के पास जहां इसको लेकर कोई जवाब नहीं जुट रहा था, वहीं इंडिया गठबंधन ने इस जीत को जमकर भुनाया। सबके मन में ये सवाल था कि बीजेपी आखिर अयोध्या में हार कैसे गई। जितने राजनेता उतने ही जवाब। लेकिन आज जब राहुल गांधी अपने गुजरात के दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से दावा किया है कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को हराएंगे, साथ ही ये भी बताया बीजेपी ने कैसे किसानों की जमीन लेकर एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा भी नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी ने आज पहली बार अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह भी बता दी है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। राहुल गांधी ने अयोध्या की हार की जो वजह बताई है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो समीक्षा का विषय है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी ने गुजरात में बीजेपी को हरा देने का दावा किया है, उसमें कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन कितनी सफल होगी, गुजरात में बीजेपी की आज की तारीख में मजबूती देख उस पर यकीन करना तो मुश्किल है। लेकिन जैसे अयोध्या को लेकर कोई ये सोच नहीं सकता था कि बीजेपी यहाँ से हार भी जाएगी, वैसे ही जनता कब किसको गद्दी से उतार दे ये कहना मुश्किल है। फिर भी केवल उम्मीदों पर सत्ता हासिल नहीं होती, उसके लिए सही रणनीति और जनता का आशीर्वाद चाहिए होता है। ऐसे में अब सवाल ये है, राहुल गांधी ने आखिर किस बूते पर इतना बड़ा दावा कर दिया है, ये तो वही जाने। लेकिन अयोध्या में मिली हार के बाद बीजेपी के कान इस मामले में भी खुल जाने चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।